हेलो, वेलकम बैक टू जीएमसी क्लासेस। सो वी आर बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ मोशन। तो मोशन में जैसे कि हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया लास्ट पार्ट में, वेलोसिटी, स्पीड, इनको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा एंड इवन की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इनके बेस पे भी मैंने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए, किसी ने नहीं देखे सेकंड और फर्स्ट लेक्चर, तो मेक श्योर आप इसे विजिट करें और अच्छे से देखें ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड देन हम ग्राफ्स की मदद से हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ सकती है मोशंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर में। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, जैसे कि हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था दैट इट वाज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो भाई रेट को मैंने काफी अच्छे से आपको समझाया था कि जहां पे रेट आपको दिखा तो सीधा डिनोमिनेटर में आप टाइम को लिख दें। डिनोमिनेटर में आपने टाइम लिखना है और ऊपर हमने जिसको लिखना है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट्स द वेलोसिटी। तो उसका हमने क्या देखना है, चेंज। तो मान लीजिए कि पहले किसी भी व्हीकल की, किसी भी चीज की, किसी पर्सन की वेलोसिटी u थी। u मींस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मींस जो पहले थी, बाद में v होगी आगे चलते चलते, v मींस जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी। तो कितनी चेंज हुई, फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u, तो v माइनस u हमारे पास चेंज आ गया, दैट्स द न्यूमरेटर। और किसके बराबर है ये, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करें a के साथ, तो a हमारे पास किसके बराबर आ गया, v माइनस u डिवाइड बाय t। तो ये हमारे पास सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया दैट a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो सकती है कभी, एक्सेलरेशन हमारी यहां पे तो ठीक है पॉजिटिव, पर नेगेटिव हो सकती है। हाँ भाई हो सकती है नेगेटिव। कैसे होगी नेगेटिव, अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज कर दें, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर दें, वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि v अगर u से कम आ जाए। अब भाई छोटे में से माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू तो नेगेटिव में ही आएगा ना आंसर। तो अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज कर दें, वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब मान लीजिए कोई व्हीकल चला रहे हैं तो एकदम से ब्रेक्स लगाते हैं, तो ब्रेक्स लगाने से क्या होती है, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है और उस वक्त हमारी एक्सेलरेशन क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है उसका एक नया नाम बन जाता है डी एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमारे पास जस्ट हमने करना क्या है कि ए सी की जगह पे आपने डीई लगा देना है, बाकी आपका सारे का सारा नेम सेम हो जाएगा, डेक्सेलेशन। तो ये आपका एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है बिल्कुल, कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए तो हमें उसका नया नाम क्या है, डी एक्सेलरेशन, या फिर कई जगह पे इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। तो आपने ध्यान रखना है कि डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। उसके एग्जांपल ध्यान रखनी है। ऑफ कोर्स हम ब्रेक्स तो अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तभी हम रोक पाते हैं व्हीकल को। तो वो क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रही है उसमें। ऑलराइट, तो ये एक्सेलरेशन का टॉपिक था, उम्मीद करता हूं अच्छे से हो गया होगा। अब यूनिट्स की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होंगे। तो यूनिट्स की अगर बात करूं मैं, तो यूनिट्स में आपने करना क्या होता है, सिर्फ आपने फॉर्मूला देखना होता है। अगर फॉर्मूला देख लें आप तो इजिली हो जाएंगे, राइट। वेलोसिटी, ऊपर देखिए, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करूंगा तो वेलोसिटी ही आएगी ना। अगर मैं वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करूंगा तो क्या आएगी, वेलोसिटी। तो ऊपर एक तरह की क्या बन रही है, सिंपली वेलोसिटी ही आ रही है। नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो भाई वेलोसिटी के लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट्स देखे थे, क्या थे, मीटर पर सेकेंड। गुड, तो यहां पे हमारे पास क्या आएंगे, मीटर पर सेकेंड। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहे हैं, मीटर पर सेकेंड। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या पड़ा है, टाइम। तो टाइम के क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेकंड। तो भाई एक सेकंड पहले ही हमारे पास डिवाइड में और एक यहां पे है, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको चाहे ऐसे लिख लें आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर चाहे आप ऐसे लिख लें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं जो हमने यहां पे डिस्कस करने थे। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान से देख लें। ये आपका एक्सेलरेशन पूरा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, उससे आगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसका क्या नाम है, कब हो सकती है, एग्जाम्पल, उसके हमारे यूनिट्स, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें थी एक्सेलरेशन के बारे में, वो हमने कवर करनी है, राइट। तो उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ्स की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो
इसके बाद हम ग्राफ्स की बात करें, देख लीजिए अब इसको, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो हम ग्राफ से शुरू करें। तो ग्राफ्स में हम दो तरह के ग्राफ्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में, हम दो तरह के ग्राफ्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट वन हमारे पास होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड सेकेंड वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये दो तरह के हम ग्राफ पढ़ेंगे। इन ग्राफ्स के बेस पे हम देखेंगे कि हम क्या इस चैप्टर में जान सकते हैं, राइट। तो ग्राफ तो ठीक है हम पढ़ लेंगे, पर उसके बारे में थोड़ी सी ग्राफ्स के बारे में नॉलेज भी ले लें। ग्राफ्स के बारे में नॉलेज अच्छी रहेगी बिकॉज आपको काफी आगे काम आएगी। तो ग्राफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम देखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, उसके डीप ज्यादा नहीं जाएंगे, पर थोड़ी सी नॉलेज। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक बेसिक सिंपली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरह की दिखती है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये है एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो हम देख सकते हैं। यहां पे y आपको पता होगा, अगर आपने मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर आपने कवर कर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको ग्राफ में थोड़ी सी नॉलेज होगी। y आपके पास y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x आपके पास x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y आपके पास y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m आपके पास स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, c आपके पास इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, स्लोप, इंटरसेप्ट। ना सबसे पहले y एक्सिस और x एक्सिस तो बिल्कुल ही हमारे पास इजी है। इंटरसेप्ट की बात करते हैं। अगर इंटरसेप्ट आपका 0 है, अगर c आपका 0 है, इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है, जो आपका ग्राफ है, वो आपका किस में से पास कर रहा है, ओरिजिन में से पास कर रहा है। अगर आपका c 0 नहीं है, इसका सिंपली मतलब है कि वो ओरिजिन में से पास नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास कैसे दिखती हैं। ये आपके पास सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपके पास y है, ये आपके पास y डैश है, ये आपके पास x डैश है, ये आपके पास x है, ये आपके पास 0 है, दैट्स द ओरिजिन। यहाँ पे आप नंबरिंग लिख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन। यहाँ पे भी आपके पास 1 2 3, यहाँ के आपके पास माइनस में आ जाएगी नंबरिंग, यहाँ पे भी आपके पास माइनस में आ जाएगी नंबरिंग। तो ये आपके सिंपली आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये आपके पास क्या है, ओरिजिन। ठीक है, ये आपके पास ये क्या है, ओरिजिन। तो अगर आपके पास c 0 है तो आपके क्या होगा, ओरिजिन में से पास करेगा। अगर c 0 नहीं है तो वो क्या होगा, ओरिजिन में से पास नहीं करेगा। नाउ स्लोप, स्लोप आपको क्या बताता है? तो स्लोप का आपको काफी अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे आप सर्कल, आप अगर आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज आपको 10th में आ जाएगा। सर्कल आपके पास जो होता है उसकी 2-3 चीजें होती हैं, सीकेंट, टेंजेंट। तो मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूं। टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज अ सर्कल ऑन वन पॉइंट, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट और स्लोप ये बिल्कुल एक ही है। इसमें क्या है कि ये दोनों चीजें हमें डायरेक्शन बताती हैं। हमें क्या बता रही है, ये डायरेक्शन, कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये चीजें हम कौन बता रहा है, स्लोप बता रहे हैं, टेंजेंट बता रहे हैं। टेंजेंट तो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, बट स्लोप आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या चीज आ रही है यहां से। ठीक है, तो आपकी ये चीजें थी, थोड़ा सा बेसिक हमने देखा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हम। पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरफ डिस्टेंस ले लेंगे और इस तरफ हम क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। अब स्लोप मैंने अभी यहां पे जिक्र किया था कि स्लोप का मतलब क्या होता है भाई, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 और y1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 x1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं सिंपली। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब यहां पे अब देखें डिस्टेंस, अभी मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दिखाई थी आपको। तो इस तरफ कौन था, y, इस तरफ कौन था, x। तो डिस्टेंस किसकी जगह पे आ रहा है, y की जगह पे आ रहा है, और टाइम किसकी जगह पे आ रहा है, x की जगह पे आ रहा है। क्लियर?
यहाँ पे इतना इजी है, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया है, दोनों को कंपेयर किए, देखा आपने कि डिस्टेंस y की जगह पे आ रहा है, टाइम x की जगह पे आ रहा है, क्लियर। अब आपको दिख रहा है कि y2 माइनस y1, अगर y में से y वाली टर्म माइनस करेंगे तो y वाला कोऑर्डिनेट ही आएगा कोई ना कोई, तो डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करेंगे तो डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट ही आएगा कोई। ऑफ कोर्स अगर मैं स्लोप को इस ग्राफ के मुताबिक लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस 2 माइनस डिस्टेंस 1, है ना। आपको पता है ना कि मैं यहां पे क्या लिखे, y लिखे, तो y की जगह पे कौन आ गया, डिस्टेंस, तो यहां पे भी डिस्टेंस का चेंज ही आएगा, डिस्टेंस का क्या आएगा, चेंज आएगा, डिवाइड बाय वहां पे किसका चेंज है, x का चेंज है, यहां पे x की जगह पे कौन आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, चेंज इन टाइम। अब भाई डिस्टेंस में चेंज देखना है तो रहेगा तो वो डिस्टेंस ही ना, डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस कर दो, 10 मीटर माइनस 3 मीटर इज इक्वल्स टू 7 मीटर। अब ये तो नहीं है कि मीटर में से मीटर माइनस की तो मीटर हटा दिया, अब 10 में से 3 मीटर माइनस करूंगा मैं तो 7 मीटर बचेगा, तो डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करूंगा तो क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा, टाइम में से टाइम माइनस करूंगा तो क्या आएगा, टाइम ही आएगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता है कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, क्या था हमारे पास, वेलोसिटी, क्या आया था हमारे पास, वेलोसिटी। अब ये चीज है कि यहां पे एक डिस्टेंस है तो हम स्पीड कह रहे हैं, टेक्निकली वो अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखें कि अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे आप तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक है। तो आपने क्या जाना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या दे रही है, स्पीड दे रही है। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसकी स्लोप हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी। तो ये चीज है हम इसमें जाने, क्लियर। तो ये किसी भी लाइन के लिए आंसर है, किसी मर्जी के लिए देखें, जो भी आपके पास लाइन बनेगी उसकी जो आपके पास स्लोप आएगी वो आपको क्या देगी, स्पीड देगी। ये आपने जानने वाली चीज थी कि उसकी स्लोप आपको क्या देगी, स्पीड देगी, इतना आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम ऐसे ही देखना है हमने, उसमें क्या होगा, जस्ट डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, जब डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी लिख देंगे, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो स्लोप का हमें पता है फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब y की जगह पे कौन आ रहा है भाई, वेलोसिटी आ रही है, तो ऊपर वाली टर्म क्या बन गई, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। नीचे क्या आ रहा है, x का चेंज आ रहा है, x की जगह पे यहां पे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो नीचे वाली टर्म क्या बन गई, चेंज इन टाइम। तो भाई ये तो हमें अभी देखी है आज के लेक्चर में, क्या देखी है कि वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो ये हमने क्या सीखा आज कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी, क्लियर। तो ये हमारे पास ये चीज थी। अब इसमें एरिया भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इतना एरिया इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये मैं सिंपली एक ले रहा हूं, ठीक है, ये हमने क्या देखा है इसे, अगर चलो इसकी भी बात करूंगा, ठीक है, इसके हम देखते हैं इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि विद टाइम, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर हर टाइम पे वेलोसिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। हर टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, v माइनस यू अपॉन टी। अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो मतलब क्या हुआ, v u के बराबर है, जो इनिशियल था वही फाइनल है। तो v माइनस यू क्या आ गया, जीरो, जीरो बाई टी इज इक्वल टू जीरो। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट था
कि एक्सेलरेशन जीरो आ सकती है? हाँ आ सकती है। कब आएगी? जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तब हमारे पास क्या आएगी? एक्सेलरेशन जीरो आएगी। ठीक है, चलिए ये तो हमारी थी एक एक्स्ट्रा फैक्ट। अब हम बात करें इसके एरिया की, जो हमारे पास ग्राफ बनना चाहिए। मान लीजिए मैं एक टाइम ये ले रहा हूं समथिंग t1, एक टाइम मैं ये ले रहा हूं समथिंग टाइम t2। ठीक है, तो ये मैं ले रहा हूं, तो यहां पे हम एरिया निकालना चाहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आ गया शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर लग रहा है वो तो आप रेक्टेंगल लगाएं। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये साइड आप निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी? t2 माइनस t1। ये अगर हमारे पास जीरो है, यहां पे वेलोसिटी v है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी? v माइनस जीरो मतलब v, है ना। तो रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकलता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया? वेलोसिटी इनटू दिस, दैट्स अ t2 माइनस t1। भाई टाइम का चेंज कर दो, टाइम में से टाइम माइनस कर दो, रहेगा तो टाइम ही ना। हम वैल्यूज पे नहीं जा रहे हैं। मैं अब कब से बोल रहा हूं कि टाइम में से टाइम माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कौन कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो एक बार टर्म्स देखें। हम फिक्स वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यूज की हम बाद में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स में। एक बार हम सिर्फ ये देखना चाहें कि आएगा क्या, निकलेगा क्या। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि अगर टाइम में से टाइम माइनस कर दूं तो आएगा तो टाइम ही ना। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, भाई वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने इसमें पढ़ना था कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ रही है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हमारे पास सिंपली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में जानकारी थी जो हमने यहां पे हासिल की। आप इसको अच्छे से देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अच्छे से स्टडी करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके बेस पे हमारे पास आ रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें आज हम इक्वेशंस पढ़ेंगे कि मोशन की कैसे इक्वेशंस होती हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पहले तो हम समझते हैं कि हमारे पास हो क्या रहे। एट टाइम t0, t जब हमारे पास जीरो है कि टाइम स्टार्ट ही हुआ है जस्ट, तब हमारी वेलोसिटी क्या थी? u। कहने का मतलब ये हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम कुछ t हुआ, टाइम बढ़ा, हम आगे बढ़े, तो हमारे पास टाइम के साथ साथ ये मोशन है, ये एक्चुअली मोशन, तो टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी भी बढ़ गई। इस पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी हुई वो क्या बन गई? v। हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? v, जिसे हम बता रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो यहां पे ये चीज हमें पता चल गई। अब हमने इसमें क्या करना है कि इक्वेशंस निकालनी है अलग अलग जो हमारे पास बन सकती हैं। क्लियर? तो आप इसमें देखिए, पहली बात जो अभी डेफिनेशन से निकालेंगे हमने एक डेफिनेशन लेक्चर के स्टार्टिंग में की थी। एक्सेलरेशन किसके बराबर था? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पे भी वही हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना लग रहा है? t ही लग रहा है। ठीक है भाई, तो ये किसके बराबर है? a के बराबर है। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय टी, t को तो मल्टीप्लाई भेज दे, a इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, u इधर माइनस में है, उधर आपको प्लस में भेज दे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज अ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसी तरह हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगी? बिल्कुल इसी तरह। सेकेंड में हमने क्या निकालना है? एरिया निकालने की कोशिश करनी है। तो एरिया हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो एरिया आप देखेंगे आपके दो तरह के निकल सकते हैं। आपने अगर आप देखें एरिया के, अभी हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया हम अगर देखना चाहें इस कर्व के नीचे कौन सा बन रहा है?
ये बन रहा है एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं, इस लाइन के नीचे नीचे यही एरिया बन रहा है। इस एरिया को हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो हम इसको एज अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के निकाल लें बिकॉज हमें ट्रेपेजियम बन रहा है ये, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल का और इस रेक्टेंगल का निकाल के ऐड कर दें। तो दोनों तरीकों से हम निकाल के देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम इस ट्रायंगल और इस रेक्टेंगल का दोनों का निकाल के हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको देख लें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तो चलते हैं ताकि हम उसको देख सकें। तो एरिया निकालते हैं हम। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट्स अ OABD, OABD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सभी को पता है कि क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसमें लेंथ क्या है, अब यहां पे ये कोऑर्डिनेट क्या है 0, ये कोऑर्डिनेट क्या है t, तो t माइनस 0, तो ये लेंथ क्या होगी t। ये क्या कोऑर्डिनेट u, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो u माइनस 0, ये लेंथ क्या होगी u। क्लियर। तो ये तो अपने कोऑर्डिनेट्स को सिंपली देखे कि लेंथ क्या हो सकती है। तो यहां पे ब्रेड्थ हमारे पास क्या आ रहा है u, या इसको लेंथ लगा लें जो मर्जी आप करें। तो यहां पे हमारे पास ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा u इंटू टी। तो हमारे पास कितना आ गया u इंटू टी। ये कैसे आया हमारे पास, उसको भी लिख लें क्योंकि आपके अगर स्टेप क्लियर होंगे तो ये आपको क्लियर होगा। ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए आपने पुट का कर दिया टी, ओ डी आपने क्या पुट कर दिया u, तो u इंटू टी दैट्स अ u टी। क्लियर। देन हम ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, DBC, या फिर BCD लिख दे, जैसे मर्जी लिख दे, BCD। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास क्या होगा उसका फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको यहां पे पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे बेस क्या बन रहा है आपके पास, भाई ये अगर रेक्टेंगल है, ये अगर रेक्टेंगल था तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। तो अगर ये t है तो ये भी तो t है। क्लियर। अब ये देखें, ये 0 से u तक हमने ये u निकाल दिया, तो ये 0 से v तक हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि ये v है, निकाल सकते थे। अगर ये सारा v है और ये u है तो पेंडिंग क्या रह गया, v माइनस u। ये कोऑर्डिनेट्स को भी माइनस कर सकते थे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये पेंडिंग क्या रह गया, v माइनस u, और ये v माइनस u है तो ये भी तो v माइनस u है, तो निकल गया, रह क्या गया है हमारे पास। तो यहां पे आपने करना क्या था, हाफ इंटू बेस, बेस आपके पास क्या है BD, हाइट क्या है आपके पास BC, तो इनको मल्टीप्लाई करना था, हाफ इंटू BD, BD आपके पास क्या है T, BC आपके पास क्या है v माइनस u, जो आपने निकाल ली है उसको पुट कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। क्लियर। तो यहां से अगर आपको याद हो, यहां पे आपका v माइनस यू, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। u अगर माइनस में लेके आए तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। यहां से v माइनस यू की आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या आ जाएगी 80, हाफ इंटू टी इंटू 80, क्या आ जाएगा हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो ये भी निकल गया। तो दोनों एरियाज को ऐड कर दें टू गेट दिस एरिया ओ ए बी सी डी। इस एरिया को निकालने के लिए दोनों एरियाज को हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो दोनों एरियाज को ऐड करके क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। दिस इज द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, एस से, कैपिटल एस। तो किसके बराबर आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट्स अ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो दिस इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज अ एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। सो इसको आप अच्छे से देख ले पहले कि इसमें हमने क्या किया है।
और इस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया। फिर हम बढ़ते हैं लास्ट इक्वेशन की तरफ जिसमें हम ट्रेपीजियम का एरिया देखेंगे। ओके, सो आपने देख लिया होगा, तो हम थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमने करना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का सीधा ही फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास क्या होता है, अगर आपको पता हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। यहां पे मैंने शॉर्ट में PARLL लिख दिया, इट मींस इट इज पैरेलल। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास होता क्या है कि हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो आप यहां पे देखें हाफ इंटू हाइट, हाइट क्या बन रही है, इस ट्रेपीजियम को अगर सीधा करके देखोगे तो ये हाइट बनेगी। ठीक है, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। तो हाइट क्या बनेगी, ये, इसको सीधा करके देख लें आप, इसको ऐसे बना के देख लें, तो ये मेरे पास हाइट बन गई और ये दोनों पैरेलल साइड्स बन गई। तो हाइट मेरे पास क्या बन रही है, ये वाली, कितनी आ रही है इसकी लेंथ, t, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, t, तो आपके पास ये वाली आ गई हाइट इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। भाई इस साइड की लेंथ कितनी है, u, कितनी आपके पास, u, इस पूरी साइड की लेंथ कितनी है, v, बिकॉज अगर ये सारी v है तो वो भी तो v है, तो इसको हम लिखेंगे हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। अब फिर से फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v माइनस यू अपॉन इज इक्वल्स टू एटी। तो यहां से t को कैसे निकालें, a को नीचे भेज दें, a डिवाइड में आ जाएगा, तो t किसके बराबर आ गया, v माइनस यू अपॉन a। तो यहां पे पुट कर दें उसे, हाफ v प्लस यू v माइनस यू अपॉन a, किसके बराबर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट के, s के, बिकॉज टोटल एरिया मींस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहां पे आपका दिख रहा होगा कि v प्लस यू v माइनस यू, भाई मैथ की काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर v प्लस यू v माइनस यू ऐसे बन रहा हो तो वो किसके बराबर होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको अपने ध्यान में रखना है, तो इसको 2 और a को मल्टीप्लाई में भेज दें, सो क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर जो हमारे पास हमने याद रखनी है। तो 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरी हमने क्या पढ़ी है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन तीनों इक्वेशंस के बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। आज में हमने क्या क्या देखे, एक्सेलरेशन के बाद उसके यूनिट्स, फिर हमने ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर हमने देखी है तीनों इक्वेशंस, उनकी डेरिवेशंस। क्लियर। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको सोल्व करें, उसको प्रैक्टिस करें और इसमें महारत हासिल करें इस डेरिवेशन में। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड विद जीएमसी क्लास विद मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक्स अ लॉट।